गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के ओते आपने बंदे आना पाक लोका नाल तमाम। सो खुदावंद अपने खुदा की हजूरी में सर झुकाते हुए कदूस कदूस बहरोबर के खालिक और मालिक मेहरबान खुदावंद यसुम सिनासी तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं। खुदावंद तू तारीफ तमजीद हशमत जलाल और बुजुर्गी के लायक खुदा है। दिल से खुदावंद मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद आज के दिन के लिए, सारे दिन की हिफाजत और निगरानी के लिए, आज की शाम के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, हाज़िर जमात के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदावंद जितने भी खुदावंद हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और जितने खुदावंद इसके बाद भी खुदावंद तेरे इस मुकद्दस कलाम को सुनते हैं, तो खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। और आज के दिन खुदावंद तू हम सब से बोल, हम सब से कलाम कर, और आज का कलाम हमारी जिंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीली का बाइस हो और हमारी जिंदगियों से तू जलाल पाए। सारे वक्त को तेरे हाथों में देते हैं। तेरे रूहुल कुद्स की कुदरत को मैं अपने ऊपर और तमाम सुनने वालों पर मांग लेता हूं, मसीह यीशु के नाम के वसीला से, आमीन आमीन। हालेलुया। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने हम सब की जिंदगी में बख्शा। तो आए जल्दी से हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़ते हैं और खुदावंद के मुकद्दस कलाम का हिस्सा जो आज हम सीखने वाले हैं, मत्ती रसूल की अंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 24वीं 25वीं आयत। 24वीं 25वीं आयत को हम देखेंगे और ये बिल्कुल रिलेटेड 26वीं आयत भी 27वीं आयत, ये 24 से 27वीं आयत जो एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको हो सकता है आज इसको पूरा ना कंटिन्यू कर सकें, लेकिन तो भी हम जितना हो सकेगा हम इसको सीखेंगे। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि बस 24वीं आयत से, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो न गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो। तो आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम जो बातें सीखने वाले हैं कि ऊपर हम कौन सा सीख रहे हैं, हम पहाड़ी वास को सीख रहे हैं कि पहाड़ी वास में खुदावंद यीशु मसीह ने ये सारी तालीम दी
और खुदावंद यीशु मसीह ने, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर का एंड है और इस बाब के आखिर में, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरी ये बातें, जो बातें इससे पीछे खुदावंद यीशु मसीह ने कह चुके हैं, जो इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे चुके हैं, उनकी बाबत खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उस पर अमल करता है, और वो लिखा है कि वो उस आदमी की मानंद है, अक्लमंद आदमी की मानंद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का हिस्सा, तो आज हम जिस बात पर ज्यादा गौर करेंगे वो ये कि खुदा का कलाम सुनना और ना सुनना, कि जो खुदा का कलाम सुनता है और जो नहीं सुनता। और याद रखें कि ये जो 24 से 27वीं आयत है, तो ये खुदा का कलाम जो खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर जो मिसाल देकर समझाया, जो मिसल दे के खुदावंद यीशु मसीह ने समझाया कि सुनने वाला जो है, तो याद रखें कि सिर्फ सुनना, मसीह के कलाम को सुनना, ये हमें हमारी जिंदगी में वो खुशियां नहीं दे सकता जब तक हम उस पर अमल नहीं करते। जो कुछ हम सोचते हैं वो हमारी जिंदगी में नहीं हो सकता अगर हम उसको सुनकर उस पर अमल नहीं करते। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर तकसीम की है, दो हिस्सों में खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलाम को बांटा है। एक तो वो जो सुनकर उस पर अमल करते हैं, और दूसरे जो सुनकर उस पर अमल नहीं करते। दो बातें यहां पर, दो चीजें, क्योंकि उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह जब कलाम करते थे तो उसमें मुख्तलिफ लोग होते थे, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मिली जुली भीड़ होती थी। मिली जुली भीड़ का मतलब कि कुछ ऐसे लोग जो यीशु मसीह पर ईमान रखते थे और कुछ ऐसे लोग जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते थे। मिली जुली भीड़ होती थी। कुछ खाना खाने के लिए आते थे, कुछ इसलिए आते थे कि चलते हैं जाके कोई मौज से देखते हैं, और कुछ वाकई यीशु मसीह पर ईमान रखते थे, और कुछ जाकर यीशु मसीह को कई आजमाने की कोशिश करते थे। कई बार हमने पीछे सुना है कि कुछ लोग ऐसे भी होते थे, बीच में बैठे होते थे, जो यीशु मसीह को आजमाते थे, आजमाने की कोशिश करते थे। तो मिली जुली भीड़ होती थी। और यहां पर भी जो कलाम है ये मिले जुले लोगों के लिए है। कुछ तो ऐसे हैं जो यीशु मसीह के कलाम को सुनते और उसको सुनकर अमल में लाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सुनते और उसको अमल में नहीं लाते। तो खुदावंद यीशु मसीह यहां पर उन दोनों को सेपरेट करते हैं। उस मिली जुली भीड़ को यहां पर सेपरेट किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको अलग कर दिया, ग्रुप उनके कर दिए, दो ग्रुप कर दिए हैं कि एक तो वो है जो सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, और दूसरे सुनकर अमल नहीं करते। ये बिल्कुल वैसी ही तस्वीर नजर आती है कि जैसा अदालत के दिन होगा, उस दिन भी खुदा क्या करेगा, दोनों को, एक मिली जुली भीड़ को, जब अदालत होगी उस वक्त बिल्कुल सब सामने होंगे, इकट्ठे होंगे, और उस वक्त क्या करेगा खुदा,
उन दो ग्रुप कर दिए जाएंगे उस वक्त भी, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, दो ही ग्रुप हैं, तीसरा कोई ग्रुप नहीं है। एक तो वो लोग होंगे जो मुबारक होंगे और वो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे और वो जन्नते फिरदौस में होंगे, और दूसरा ग्रुप जो है वो बाएं तरफ वाला, उनके लिए जहन्नम की आग जो है, जहन्नम उनके हिस्से में आएगी। तो आज भी जैसे आज देखा जाए तो खुदा के खादम भी, आज भी खुदा अपने लोगों के वसीला से कलाम कर रहा है। खुदा के खादम भी सब के साथ ऐसे ही कलाम करते हैं और मिली जुली भीड़ होती है, लेकिन मुबारक वही होंगे जो उसके कलाम को सुनकर उस पर अमल करते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या फरमाया कि जो कोई मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है वो अक्लमंद आदमी की मानद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। तो ये दो किस्म के लोग, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो लोग मुबारक होंगे, वो ब्लेस्ड हैं, वो अक्लमंद आदमी की मानद होगा जो खुदावंद की आवाज को सुनता है। तो खुदावंद की आवाज को सुनना जो है, मसीह यीशु की आवाज को सुनना, यह सिर्फ सुनना ही नहीं, सुनने का मतलब है कि उसकी फर्माबरदारी करना, उसकी बात को मानना, टू अबे हिम। टू हियर का मतलब है, टू हियर क्राइस्ट का मतलब है टू अबे हिम। आपने ये सादा सिंपल सी एग्जांपल सुनी होगी। कुछ लोग अपनी औलाद के बारे में बोलते हैं, वो जब अपनी औलाद को किसी बात से मना करते हैं तो जब उनको कोई दूसरा कंप्लेन करता है ना कि ये ऐसा क्यों करता है, तो वो सादा लफ्जों में ये कहता है कि ये मेरी सुनता ही नहीं है, ये मेरी सुनती ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी सुनती नहीं, मेरी सुनता नहीं, इसका मतलब यह है कि मेरा ये कहा नहीं मानता। तो यीशु मसीह की बात यहां पर जो करने का है कि जो मेरी बातें सुनता और उसको अमल में लाता है। तो सुनना जो है, इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ सुनना बल्कि उसको उसकी फर्माबरदारी करना। ओबे, टू अबे हिम, टू हियर। तो इसका सिर्फ मतलब यह नहीं है कि सिर्फ उसको सुनना, बल्कि उसकी फर्माबरदारी करना है। हालेलुया। तो ये करना जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह की सुनने को, कि हमें कुछ करना है, यीशु मसीह का कलाम सुन के हमें अमली जामा उसको पहनाना है। तो जो खुदावंद यीशु मसीह को सुनते हैं और खुदा का मुकद्दस कलाम फरमाता है कि मुबारक हैं वो कान जो खुदा की आवाज को सुनते हैं। तो सुनने का मतलब क्या है जी? अभी हमने पढ़ा है ना, अबे करना, नो, फर्माबरदारी करना, उसको मानना। सुनने का मतलब मानना है। भी मैंने एग्जांपल दी कि अगर आपकी औलाद नहीं सुनती तो इसका मतलब वो आपकी मानती नहीं है,
फर्माबरदारी नहीं करती, टू ओबे नहीं करती, ओबीडियंस नहीं है, फर्माबरदारी नहीं है, तो मुबारक हैं वो कान। खुदा कहता है कि मुबारक वो कान है। खुदा का कलाम फरमाता है, अगर आप खुदावंद के मुकद्दस कलाम को खोलें, आप पढ़ें, तो मत्ती रसूल की अंजील उसका 13वां बाब है। 13वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत में बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि वो ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड आर दोज ईयर्स एंड ब्लेस्ड आर दोज आईज। हालेलुया। कि तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें मुबारक हैं, तुम्हारे कान मुबारक हैं जो क्या करते हैं, खुदावंद के कलाम को देखते और उसको सुनते हैं। हाँ जी, आमीन, हालेलुया। उस वक्त यीशु मसीह ने किसके बारे में कहा था? खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा था, अपनी शख्सियत के बारे में। यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक हैं तुम्हारी आंखें जो मुझे देख रही हैं, मुबारक हैं तुम्हारे कान जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि बहुत सारे नबियों और रास्तबाजों को ये आरज़ू थी कि जो कुछ तुम देखते हो वो भी देखें मगर ना देख सके, जो बातें तुम सुनते हो वो भी सुने मगर वो ना सुन सके। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी पेशनगोइयां हो चुकी थी कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह जाहिर होने वाला है। और जब यीशु मसीह जाहिर हुआ, यीशु मसीह दुनिया में आया, तो वो दुनिया से चले गए। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम मुबारक हो जो मुझे देख रहे हो और मुझे सुन भी रहे हो। हालेलुया। तो उस वक्त यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा, लेकिन आज हम यीशु मसीह को किससे तशबीह देते हैं? खुदा के कलाम से, उसके मुंह की बातों से। और वो भी यीशु भी कलाम है, यीशु खुदा का कलाम है। बाइबल में क्या लिखा है? इब्तिदा में कलाम खुदा के, और वही कलाम खुदा था, और कलाम मुजस्सम हुआ, और ये वही कलाम है। और आज अगर हम कहते हैं, अगर खुदा हमसे कलाम करता है, अगर खुदा हमसे कलाम करता है, अगर खुदा हमसे बोलता है, अगर हम सुनते हैं, अगर हम खुदा के कलाम को देखते हैं, तो इट मीन्स कि आज भी हम मुबारक ठहर जाते हैं, हम ब्लेस्ड हो जाते हैं, हम बाबरकत हो जाते हैं जब हम उसके कलाम को सुनते हैं। तो यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कुछ सुनता है और फिर सुनकर उसको अमल में ले आता है, दाना शख्स वो है, अक्लमंद शख्स वो है जो सुनकर सुनता है और सुनकर क्या करता है, उसको अमल में ले आता है। हालेलुया। हम पर क्या हुआ? फजल हुआ, फजल हुआ। मुकद्दसा मरियम पर क्या हुआ? फजल हुआ, क्योंकि यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आया। हालेलुया। फजल क्या हुआ था? उसकी जिंदगी में आना। खाली लफ्जों से नहीं, कुछ लोग लफ्जों से कहते हैं खुदा का बड़ा फजल है। हाँ, वो क्या कहते हैं? खुदा का बड़ा, लेकिन फजल को अंदर नहीं आने देते, अंदर नहीं आने देते फजल को। मुकद्दसा मरियम पर फजल क्या हुआ था? क्या फजल हुआ था? यीशु मसीह उसके अंदर आया था। हालेलुया। उसके अंदर समा गया यीशु मसीह, वो कलमा उसके अंदर समा गया। ये है फजल। कुछ लोग वर्बली कहते हैं बड़ा खुदा का फजल है, लेकिन उस फजल को अपनी जिंदगी में आने नहीं देते।
उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हालेलुया। मकदसा मरियम से फरिश्ते ने कलाम किया कि तुझ पर खुदा का फजल हुआ और उसने कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। मुआफिक, हाँ, तेरे कौल के मुआफिक मेरे लिए ऐसा ही हो। आमीन। उसने कलाम को कबूल कर लिया। हालेलुया। प्रैक्टिकल ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अपने उसने स्वालो कर लिया, ले लिया उसने अंदर। फरिश्ते ने कहा, हालेलुया। पैगाम किसने दिया? फरिश्ते ने। फरिश्ता किसकी नुमाइंदगी करता है? खुदा के खादम की। तो आज भी खुदा के खादम कलाम करते हैं। जब खुदा के खादम कलाम करते हैं आपसे, जब खुदा के मिनिस्टर आपसे कलाम करते हैं, तो अगर आप सुनकर उसको लेते नहीं, अपने अंदर उतारते नहीं, तो उसके फजल का कोई हमारी जिंदगी में फायदा नहीं। वो तो फजल करता है, वो जब कलाम करता है आप पर फजल होता है, हम पर खुदा का फजल होता है कि वो बोलता है। ये खुदा का खास फजल होता है जब खुदा बोलता है, खुदा कलाम करता है, जब खुदा बातें करता है, तो आप इसको यूं लिया करें कि मुझ पर खुदा का फजल हुआ है। और अगर फिर हम उसको अपने अंदर उतार लेते हैं, जब हम ले लेते हैं, तो फिर उस फजल का हमारी जिंदगी में फायदा है। अदरवाइज खुदा के फजल का हम पर कोई फायदा नहीं। हम पर खुदा के फजल का कोई फायदा नहीं अगर हम उसको प्रैक्टिस में नहीं ले लेते। खुदा इसलिए कलाम करता ताकि हम उसको ले लें, और अगर हम उसको लेते नहीं, इट मीन्स के खुदा के फजल का हमें कुछ फायदा नहीं पहुंचा। हमें खुदा के कलाम को लेना है और खुदा के कलाम को लेना, उसे कबूल करना, उसे अबे करना जो है, वो इस बात की तरफ इशारा है कि हम क्या करें, फिर गुनाहों से दूर हो जाएं। जिस बातों से खुदा ने मना किया है उनको छोड़ें, और जो काम खुदा ने कहे हैं उनको फिर करें। हालेलुया। खुदा की फर्माबरदारी करें। हाँ, कैसे फर्माबरदारी? हमारी सोच बदल जाए, हमारे जज्बात बदल जाएं, हमारे मुंह के अल्फाज बदल जाएं। हालेलुया। सोच बदल जाए, जज्बात बदल जाएं। हाँ, जज्बात उंज दे उंज पहले तरह दे जिस्मानी जज्बात, अफेक्शंस, थॉट्स, हमारे क्या बदल जाएं? उसकी फर्माबरदारी करना, उसको सुनना क्या है, उसकी फर्माबरदारी, और फिर जो काम वो कहता है वो करें, और जो वो मना करता है वो मना हो जाए। हालेलुया। ये है उसका कलाम सुनना। तो फिर सुनना क्या है? हमारे ख्याल बदल जाएं, हमारे जज्बात बदल जाएं, हमारे अल्फाज बदल जाएं, हमारे एक्शंस, हमारे अमल बदल जाएं, हमारे ज़हन का जो ना, हमारा दिमागी जो टेम्पर है वो बदल जाए। हमारा टेम्पर वही रहता है, हम कहते हैं बदल गए, दिमाग का टेम्पर तो वही रहता है, चीजें वही हैं, हम्बलनेस आई नहीं, हलीमी आई नहीं जिंदगी में। हालेलुया। मुझे याद है कि जब मैं खुदा में नहीं था, एक बड़ा पुराना वाकया मैं बता रहा हूं आपको, कि जब मैं खुदा में नहीं था ना, तो रास्ते में गली में जाते जो है ना, मेरे भाइयों ने मेरी कुछ तरबियत गलत की हुई थी। उन्होंने मुझे लड़ाई झगड़ा करना सिखाया था बकायदा, कि लड़ाई झगड़ा कैसे करते हैं लड़कों के साथ। तो
मेरे भाइयों ने मेरी गलत तरबियत की, तो मैं गली में जाते हुए कोई मेरी तरफ ऐसे देखता था ना तो मैं लड़ाई कर लेता था। तूने मुझे ऐसे देखा क्यों है? तो जब मैं खुदा में आया, जब मैंने खुदा को कबूल किया, तो रोड पर जाते हुए एक शख्स मुझे कहता, ओए तुझे पता नहीं कैसे साइकिल चलाते हैं? मैं साइकिल पे जा रहा था। मैंने कहा भाई क्या हुआ है? मुझे पंजाबी में कहता, तेन दसा फिर। मैंने कहा सॉरी भाई, मैंने नहीं लड़ना, मैं लड़ाई करने वाला नहीं। मीन्स कि हमारी फिर सोच बदल जाती, हमारा टेम्पर जो है वो चेंज हो जाता है, हमारा माइंड सेटअप चेंज हो जाता है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारा जहन बदल जाता है, हमारा टेम्पर चेंज हो जाता है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। हालेलुया। तो हमारा फिर ऐसा टेम्पर होना चाहिए कि हमें पता चले कि हम वाकई यीशु मसीह को सुनते हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह के कलाम को सुनते हैं, हम उसकी अंजील को सुनते हैं। हालेलुया। जब अंजील को सुनते हैं तो अंजील हमारी सोच बदल देती है, इंजील हमारे जज्बात बदल देती है, इंजील हमारे अल्फाज बदल देती है, इंजील हमारा टेम्पर चेंज कर देती है, इंजील हमारे एक्शन चेंज कर देती है। हालेलुया। हमारे एक्शन फिर जिस्मानी एक्शन नहीं होते, हमारे अंदाज फिर जिस्मानी अंदाज नहीं होते, क्योंकि अब हम इंजील को सुनते हैं, यीशु की खुशखबरी को सुनते हैं, यीशु के कलाम को सुनते हैं। तो यीशु मसीह का कलाम सुनना जो है, जब हम उसको सुनते हैं तो हम फिर उसके सुनने के बाद हम वैसा एक्ट भी करते हैं। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम जो है, ये कलाम क्या करता है? हमें तब्दील कर देता है, हमें अंदर से तब्दील कर देता है, हमारे अंदर से अंधेरा चला जाता है, हमें रोशन कर देता है। अंधेरे में गलतियां करता है बंदा, अंधेरे में कुछ गलत कर सकता है, लेकिन अब हम अंधेरे के नहीं बल्कि रोशनी के फर्जंद हैं। हालेलुया। तो ये रोशनी जो है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखों, अखां की रोशनी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अखां के लिए नहीं, बल्कि लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है, कि हमें चलना कैसे है, एक्ट कैसे करना है, मूव कैसे करना है, चलना कैसे है। और ये क्या करता है कि ये हमारी जिंदगी को तब्दील करता है, ये हमें रीफॉर्म कर देता है। दोबारा से लिखा है ना कि वो नया मखलूक बन जाता है। और यीशु मसीह ने पीछे कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, नया मखलूक ना बने, अपनी सोच नई ना करे, रीफॉर्म ना हो, दोबारा शक्ल रीफॉर्म, दोबारा शक्ल इख्तियार ना करे, और ये हमारे अंदर से हमें तब्दील करता है। तो हमें क्या करना है? यकीनन फिर हमें उस पर, हमें जब करना है तो हमें अपने खुदावंद पर ईमान लाना है, यकीनन हमें उस पर ईमान लाना है और हमें उन चीजों को छोड़ना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को सुनना, कई बार हम सुनते हैं, हम सुन रहे हैं ना, कलाम सुन रहे हैं। हालेलुया। कलाम की समझ आ रही है? आ रही है ना समझ? हम जितने भी कलाम को सुन रहे हैं, हम कई आप में से कुछ लोगों ने गवाहियां दी कि अब कलाम की समझ आ रही है कि ये कलाम क्या लिखा है। हाँ, तो अभी हम सुन रहे हैं और सुनकर समझ भी रहे हैं। हालेलुया।
सुन रहे हैं और सुनकर, समझ रहे हैं। लेकिन अभी भी इतना भी काफी नहीं है। हो सकता है कई हवाले भी याद हो गए हों, पहले इतने याद नहीं थे, अब हवाले, काफी सारे हवाले याद हो गए हैं। अब हमें वो हवाले बोलने भी आते हैं। हालेलुया। हम उनको रिपीट भी करते हैं, कई बार दोहराते भी हैं कि आज ये बात लिखी थी, आज ये बात लिखी थी। लेकिन याद रखें कि हमारा सुनना और अंडरस्टैंड करना, फिर उसको मेमोराइज कर लेना, फिर उसको बार बार बोल लेना, वो इनफ नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि सुनना और उस पर अमल करना, हालेलुया, नॉट इनफ। ये सुन लेना, अंडरस्टैंड करना, कई लोग अंडरस्टैंड भी करते हैं फिर भी गलतियां करते, गुनाह करते, कलाम को सुनते भी हैं, अंडरस्टैंड भी करना। खुदावंद रहम करे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बहुत सारे लोग हैं अपने आप को, शायद वो क्या कहलाते हैं, खादम कहलाते हैं, बड़े बड़े ऐसा, दे आर अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, they are hearing, they are understanding, they are preaching, they are teaching, they know many references by heart, they know, जुबानी रटे लगाए ने, इस तरह के हवाले ऐसे जुबानी रटा लगाया हुआ है, बोलते भी हैं, सुनाते भी हैं। लोग सुनकर कहते बड़ी बात है भाई, इसको तो सारा कलाम जुबानी आंदा है, लेकिन जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं। अगर प्रैक्टिस नहीं है, बाइबल मुकद्दस, मैं अक्सर ये कहता हूं कि क्रिश्चियनिटी जो है ये प्रैक्टिकल है। यीशु मसीह ने तालीम दी, लेकिन जितनी भी यीशु मसीह ने तालीम दी, यीशु मसीह ने करके दिखाया। हालेलुया। तो मसीहियत जो है, क्रिश्चियनिटी जो है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। अगर किसी की जिंदगी में प्रैक्टिकल नहीं है, अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करता, तो उसके लिए खुदा का फजल बेफायदा है। उसने लिया ही नहीं उसको, फजल को अपनी जिंदगी में, उसने उस कलाम को लिया नहीं, तो ये हमारे लिए काफी नहीं है। खुदा का कलाम कहता है, जब कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, लूका रसूल की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत को, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने कहा, हां, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। हालेलुया। क्या है? मोस्ट ब्लेस्ड वो हैं, दे आर मोर ब्लेस्ड, ज्यादा मुबारक वो हैं, ज्यादा ब्लेस्ड वो हैं जो दोज ओनली, नॉट ओनली हियर, दे आर डूइंग इन देयर प्रैक्टिस। तो मुबारक है वो लोग। खुदावंद यीशु मसीह ने, ये खुद खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है, यीशु मसीह ने फरमाया है कि ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। हालेलुया। और इसी तरह यूहन्ना की अंजील में इसी बात को लिखा गया है। यूहन्ना इसको यूं लिखते हैं कि 13वें बाब की 17वीं आयत को, यूहन्ना रसूल की अंजील 13वें बाब की 17वीं आयत, लिखा है कि अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो। मीन्स इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू लिसन, इफ यू आर hearing the word of God, if you know the word of God, if you know the word of God, you are blessed. But there is a condition. बशर्त ये कि उन पर अमल भी करो। हालेलुया। सिर्फ सुनना जो है
इट मीन्स कि वो हमें मुबारक नहीं करेगा अगर हमारी जिंदगी दुरुस्त नहीं। सुनना तो सुन के तो गलत काम करी जाना, हाँ? तो खुदा उसको इजाजत देगा? हाँ? कौन उसके खैमा में, उसके सकूनत गाह में ठहरेगा? हालेलुया। कौन ठहरेगा? जिसकी जिंदगी में प्रैक्टिकल है, जो इस कलाम पर अमल करता है, जो इस कलाम को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाता है। यीशु मसीह ने कहा अगर जानते हो तो ये तो मुबारक बात, तुम मुबारक हो, एटलीस्ट तुम्हें पता तो चल गया। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन तक अभी तक खुशखबरी पहुंची नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो यीशु मसीह को जानते नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका अभी तक ये कलाम नहीं पहुंचा, लेकिन एटलीस्ट तुम पर हाँ कलाम तो पहुंच गया है, मुबारक हो। शर्त ये है कि इस पर अमल भी करो। हाँ, खुदा यीशु मसीह ने इसके साथ अटैच किया कि अमल भी करो। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने तालीम दी, यीशु मसीह उनको, हालेलुया, यीशु मसीह अपना कह लेता है उनको, खास रिश्तेदार बना लेता है उनको जो उस पर अमल करते। क्यों? कि यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया और उसने अपने बाप का कहा माना, अपने बाप की फर्मा बरदारी की, उसने अपने बाप को सुना। हालेलुया। उसने अपने बाप को सुना। आमीन। यीशु मसीह ने सुना, तो सुनने का मतलब क्या है? मानना, ओबे करना, मानना। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अपने बाप को सुना, फर्मा बरदारी की उसने। और यीशु मसीह फिर कहता है, आप एक दर्जा देता है उसको, ईमानदार को। अगर कोई शख्स, ये बात छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है जो मैं बताने लगा हूं, बहुत बड़ी बात है, जो अगर कोई सुनकर उसको अमल करता है तो ये बहुत बड़ी बात है जो मैं अभी बताने लगा हूं। हाँ, मत्ती रसूल की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 50वीं आयत। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है 50वीं आयत में, 12वें बाब की 50वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी मां है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। खुदा उसको अपना, खुदा यीशु मसीह वो कहता है कि मेरा रिश्तेदार है, वो सक्का है मेरा। हालेलुया। मेरा वो भाई है, मेरी वो बहन है और वो मेरी मां है। हालेलुया। जो मेरे बाप की मर्जी पर चलता है। आमीन। यह है खुदा की आवाज को सुनना। वो कहता है जिस तरह मैंने सुना, मैंने फर्मा बरदारी की, मैंने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, अगर कोई दूसरा भी करता है तो वो फिर मेरा भाई है। हालेलुया, हालेलुया। वो फिर मैं और वो फिर आपस में भाई है। हालेलुया, आमीन। तो बाइबल मुकद्दस में यही बात लिखी है। खुदा यीशु मसीह किससे पैदा हुआ? बाप से। हालेलुया। बाप में से निकला, बाप में से निकला, बाप में से पैदा हुआ। हालेलुया। तो इसी तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना के खाते में लिखा है, जो खुदा से पैदा होता है वो गुनाह नहीं करता, वो गुनाह नहीं करता, वो बाज रहता है, वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करता है जो खुदा से पैदा होता है। आमीन, हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर जो कहा कि जो मेरी बातें सुनता वो क्या है, उसके खानदान का हिस्सा बन जाता है, उसके बहनों और भाइयों में शामिल हो जाता है। आमीन, हालेलुया। देखिए 3 रिश्ते हैं एक खानदान में। कितने रिश्ते होते हैं? माँ, बाप, बहन और भाई। एक खानदान में ये रिश्ते होते हैं ना। हालेलुया।
यीशु मसीह ने बाप इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसका बाप एक ही है। Yes. हम सबका बाप एक ही है। एक ही है। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि जितने भी होंगे, हाँ, सबका बाप, यीशु का भी बाप वो है, इसलिए बाप का जिक्र नहीं यीशु मसीह ने किया। ठीक है, यीशु मसीह ने बाप का इसलिए नहीं किया क्योंकि बाप सबका एक ही है। आसमानी बाप। Yes. हालेलुया। Hallelujah. बाकी सारे रिश्ते खुदाम यीशु मसीह ने कहे, जिस्मानी रिश्ते कहे, तो यीशु मसीह उनको अपना रिश्तेदार करार देता है जो उसके कलाम पर अमल करता है, जो अपने उसके बाप की मर्जी को पूरा करता है। हालेलुया। Hallelujah. तो फिर जो नहीं करता, जी, जो सुनता है और नहीं करता, जो सुनता है और नहीं करता, बाइबल मुकद्दस में उसके लिए भी लिखा है। तो याद रखें, जो नहीं ना सुनता वो ऐसे ही है, वो ऐसा शख्स है ਜਿਹਦੇ दिमाग ਨੂੰ सोज ही पै गई होवे, जिसके दिमाग में आते नहीं है, अंदर दिमाग ही अगर स्वेल हो गया है कि और चीजों को दिमाग में डाल डाल के उसके दिमाग में ऐसे स्वेल हो गया है, उसका दिमाग ठीक नहीं रहता। कहते हैं ना यार ये दिमाग ही ठीक है। क्यों? उसने बहुत सारी चीजों को, दूसरी चीजों को अपने अंदर सुन सुन के अपना दिमाग स्वेल कर लिया है। अंदर से स्वेलिंग होगी उसके दिमाग के अंदर, जो खुदा की बातें नहीं सुनता। और उसने अपने दिमाग को कुछ और ही चीजों से भरा हुआ है। और ऐसा शख्स जो नहीं सुनता, वो ऐसे शख्स है जैसा कि किसी शख्स के होता है ना, जिसके जॉइंट वीक हो जाते हैं, मूव नहीं कर सकता। हालेलुया। और खुदा का कलाम हड्डियों को ताजगी बख्शता है। हालेलुया। हड्डियों को ताजगी कौन बख्शता है? खुदा का कलाम। तो जो नहीं सुनता, इसका मतलब कि ओदे फिर गोडे गिटे, वो फिर मूव करने के काबिल नहीं रहेगा। जो नहीं सुनता वो आगे जीने के काबिल नहीं रहेगा, उसकी जिंदगी में भारीपन आ जाएगा। वो जो खुदा की आवाज को नहीं सुनता, जो खुदा की आवाज को नहीं सुनता, वो ऐसा शख्स है। और कलाम मुकद्दस में हिजकिय्याह की किताब जब पढ़ें तो उसका 33 चैप्टर है और उसकी 30वीं और 31वीं आयत में है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के कलाम को क्या करते हैं जी। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फिर ए आदमजाद, फिल हाल तेरी कौम के फर्जंद दीवारों के पास और घरों के आस्थानों के पास तेरी बाबत गुफ्तगू करते हैं। कहते हैं कि खुदा उस बंदे का वो नबी है, वो खुदा की बातें करता है, तेरे बारे में वो जानते हैं, गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि हाँ, हर एक अपने भाई से यूं कहता है चलो वो कलाम सुने जो खुदावंद की तरफ से नाज़िल हुआ है। उनको पता है कि खुदा कलाम करता है। पता है कि फलां खादम जिहड़ा ना उन्होंने खुदा ने कलाम की बरकत दी ही है। हाँ, पता है, जानते हैं। और 31वीं आयत में लिखा कि वो उम्मत की तरह तेरे पास आते और मेरे लोगों की मानद तेरे आगे बैठते भी हैं और तेरी बातें सुनते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते, क्योंकि वो अपने मुंह से तो बहुत मोहब्बत जाहिर करते हैं और उनका दिल लालच पर दौड़ता है। मुंह से बड़ी मोहब्बत करेंगे कि असी ते खुदा दे खादम ने बड़ी मोहब्बत करेंगे, बड़ी, लेकिन अंदरों दिल खलास, फिनिश, नथिंग। और लालच बुत परस्ती के बराबर। वो सिर्फ कहते हैं चलाओ चलते हैं, नहीं बड़ा जबरदस्त कलाम, बड़ा अच्छा कलाम, नहीं बड़ा मजा आंदा है, नहीं पाल साहब जो कलाम सुनाते हैं तो बड़ा
अच्छा लगता है, हाँ? लेकिन सुनते हैं लेकिन उसको अमल में नहीं लाते, अमल में नहीं लाते। और जो अमल में नहीं लाते, तो बाइबल मुकद्दस में जब याकूब का खत पढ़ते हैं, नए आदनामा में आ जाएं, तो नए आदनामा में पहला बाब है, पहले बाब की 22वीं आयत से 24वीं आयत तक खुदा के कलाम में यूं लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। जो कलाम को सुनते हैं वो ब्लेस्ड होते हैं। बाइबल मुकद्दस में अभी हमने सीखा है कि जो कलाम को सुनते हैं वो ब्लेस्ड होते हैं। जो कलाम को सुनकर उस पर अमल नहीं करते वो अपने आप को धोखा देते हैं। दे आर डिसीविंग, दे आर डिसीविंग। हाँ, धोखा दे रहे हैं। तो समझ नहीं सी पादरी साहब ने धोखा दे रहे, फलाने बंदे ने खुदा ने धोखा दे रहे, नहीं, दे आर डिसीविंग हिमसेल्फ। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? अपने आप को धोखा देते हैं। बाइबल में यही लिखा है कि वो अपने आप को क्या देते हैं? धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देख कर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। फिर भज के आके शीशे के थोड़ी देर तो वही शीशा देख के गया, फिर भज के शीशे के। खुदा का कलाम कहता है कि वो क्या करता है? भूल जाता है, भूल जाता है। आमीन। ज्यादा शीशा कौन बिंद है? हाँ, कुड़ियां, लेडीज ज्यादा शीशा देखती। देख लेंगे, फटाफट भूल जाने। ये खुदा का कलाम, इतनी जल्दी हम भूल जाते हैं, इतनी तेजी से भूल जाते हैं। और खुदा का कलाम ने ये इस बात को तशबीह दी है कि ये ऐसे शख्स की मानंद है जो जाता है, चेहरा देखता है, फिर भूल जाता है, देखता है, फिर भूल जाता है। और ऐसा शख्स वैसे ही है। और याद रखें कि खुदा का कलाम जो है वो एक आईना है। खुदा का कलाम क्या है? आपको अपना आप दिखा देता है, आप अंदर से क्या है, माने या ना माने, लेकिन नजर आ जाता है। जब कलाम होता है, खुदा कलाम करता है, खुदा बातें करता है, तो हर इंसान को उसकी शक्ल नजर आ जाती है, उसका अंदर से भी नजर आ जाता है। हालेलुया, आमीन। ये जो शीशा है ये तो आपको जाहिरी चीज दिखाएगा, लेकिन खुदा का कलाम एक ऐसा आईना है जो अंदर से भी दिखा दे, तेरे अंदर दिल दे विच की है। हालेलुया, तेरे दिमाग दे विच की है, तेरी आइंदा प्लानिंग क्या है, आइंदा क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है। तेरे दिल के अंदर बुराई है, तूने आइंदा दिल के लिए ये सोचा है, तूने फलां शख्स के लिए ये सोचा है। हालेलुया, जब खुदा का कलाम होता है तो कलाम ऐसे आईना दिखा देता है, तेरे अंदर क्या है, तेरे अंदर क्या चल रहा है। खुदा का कलाम हमें आईने की तरह दिखाई देता है। तो हमें खुदा के कलाम को सुनकर भूलना नहीं, बल्कि उसको अमल में ले आना है। अगर हम अमल में लाते हैं, हालेलुया, अगर हम अमल में लाते हैं तो याद रखें कि ये, अगर बाइबल मुकद्दस कहती है कि हम फिर अपने आप को धोखा नहीं देते। जो अमल में जो क्या करता है, जो करता और भूल जाता है, अमल नहीं करता, उसके बारे में लिखा है कि वो अपने आप को धोखा देता है। ही इज चीटिंग देयर ओन सोल, अपनी रूह को धोखा दे रहा है। तो जहन्नम में जरूर ही जाएगी ना। अपनी रूह को धोखा दे रहा है। तो हमें खुदा के कलाम को सुनना और सुनकर उस पर अमल करना है, ये है सुनना। हालेलुया। तो जो खुदा के कलाम को नहीं ना सुनते,
यूं कह लें कि कलाम को ना सुनना क्या है? अपने आप को धोखा देना, अपनी स्पिरिट को धोखा देना। और ये ऐसे शख्स की मानद है जेड़ा ना आसमान ते ना जमीन ते। हाँ, सुन भी लिया है, अंडरस्टैंड भी कर लिया है, लेकिन अमल नहीं किया, ना इधर जोगा ते ना बीच में। वो अपनी मंजिल सुनना जो है, खुदा का कलाम सुनना, उसको अंडरस्टैंड करना, इसका मतलब कि हमें वो मंजिल चाहिए जिसका यीशु मसीह ने वादा किया है। हालेलुया। मैं जाता हूं, जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हमारी मंजिल वो है जहां पर यीशु मसीह है, आसमानी मकाम, नया यरूशलेम हमारी मंजिल वो है। तो जो शख्स फिर अमल नहीं करता वो ऐसे ही है, ऑन द मिडवे है। हाँ, मिडवे, हाँ, दरमियान दे विच है। हाँ, तो याद रखें कि वो फिर अपनी मंजिल, अपना सफर जो है उसको मुकम्मल नहीं कर सकता, वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकता, अपने सफर का एंड नहीं कर सकता, ऐसे ही लटका रहेगा। तो याद रखें कि हमें वो फिर हाफ शख्स नहीं बनना, हमें मिडल में नहीं रहना, बल्कि हमें क्या करना है अपने यहां पर मैं आखिर में बताना चाहता हूं कि यहां पर जो दो हमने सुनने वाले जो हैं, दो सुनने वाले हैं यहां पर। कितने हैं? दो सुनने वाले। कौन से? कितने? दो हैं सुनने वाले। कौन से? एक सुनकर अमल करता है और दूसरा सुनकर अमल नहीं करता। हाँ, दो सुनने वाले हैं, ठीक है। एक सुनकर अमल करता है और दूसरा सुनकर अमल नहीं करता। तो इसको खुदावंद यीशु मसीह ने दो चीजों से कंपैरिजन किया है। इसको कंपैरिजन किया है खुदावंद यीशु मसीह ने दो बिल्डर से, कि ये दो शख्स जो हैं ये ऐसे हैं कि जैसे दो घर बनाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमने ऊपर घर बनाना है। हालेलुया, हमने घर, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक्स होली स्पिरिट। ये दो घर बनाने वाले हैं और ये दो घर बनाने वाले हैं। एक अक्लमंद बन जाएगा और एक बेवकूफ। एक बेवकूफ की शक्ल और एक अक्लमंद की। और अक्लमंद के लिए कहा गया है कि जब उसने, ये वो अक्लमंद है जिसने अपना घर किस पर बनाया है? चट्टान पर। हालेलुया। और चट्टान कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। चट्टान यीशु मसीह नासरी है। ये वो शख्स है, अक्लमंद वो है जिसने उस पर बुनियाद रखी, उसके कलाम पर बुनियाद रखी, यीशु मसीह की बातों पर बुनियाद रखी। और जिसने यीशु मसीह पर बुनियाद रखी है, हालेलुया, वो तूफानों को थमा देने की कुदरत रखता है। वो तूफानों को रोक देने की कुदरत रखता है। वो तूफान खुद से हट जाते हैं, थम जाते हैं, रुक जाते हैं। हालेलुया। उसने तूफान को रोक दिया ना। तो वो कहने लगे कैसी कुदरत है इसमें कि जो तूफानों को भी रोक देता है। हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। हालेलुया। तो तूफान जिंदगी में आजमाइशें, परेशानियां, दुख, तकलीफें, परेशानियां, तो जिसका ईमान, जिसकी बुनियाद यीशु मसीह है, जिसने उस पर बुनियाद रख ली, जिसने उस पर ईमान रख लिया, जिसने उस पर भरोसा कर लिया, जिसने उसके कलाम पर अमल कर लिया, वो उस चट्टान पर बुनियाद रखता है। और जिसने उस पर रखा तो वो चट्टान पर रखेगा। और जिसने अमल ना किया वो ऐसा शख्स है कि जिसने रेत पर अपना घर बना लिया है। कि जैसे ही कोई तूफान आया और जिंदगी तबाह हो बर्बाद, जैसे ही कोई मुश्किल आई, जैसे ही कोई आजमाइश आई, तो उसकी जिंदगी का घर, उसका घराना, हर चीज तबाह। उसकी सारी बिल्डिंग, उसका सारा धरा हुआ, उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी जिंदगी की कीती कतरी जड़ी है, सारी की जानी है
खत्म, बर्बाद, फिनिश्ड। लेकिन जो यीशु मसीह पर बुनियाद रखेगा वो ऐसा अक्लमंद शख्स होगा जो उसकी सुनता और सुनकर उस पर अमल करता है। हालेलुया। तो इस सारी आखिर में सिर्फ आखिरी बात में हवाला पढ़ के तो इसको क्लोज करना चाहेंगे। तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब, इस सारे सरमन का मतलब जो है, इसका मतलब है कि हमें क्या है, वो मुकम्मल तौर पर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ होनी चाहिए। इस पूरे सरमन की जो माउंटेन्स ऑफ सरमन, जो पहाड़ी बाज है, इसका सारा लुब्बे लुआब जो है, जो एंड पे खुदा यीशु मसीह ने इसका एंड किया, तो यीशु मसीह ने इसका एंड यहीं पर किया कि हमारी सारी जिंदगी जो है, हमारी जिंदगी जो है वो क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ होनी चाहिए। और बाइबल मुकद्दस में आखिरी हवाला पढ़ेंगे और आखिरी हवाले के बाद हम क्लोज करेंगे। पहला तिमोथियस का खत है और उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं आयत में बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर रखें। हालेलुया। बुनियाद कौन है? चट्टान। कौन है? यीशु मसीह। और लिखा है कि आइंदा के लिए, आने वाले वक्त के लिए, आने वाले दिनों के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने लिए एक अच्छी बुनियाद कायम रखनी है, अच्छी बुनियाद करके रखनी है, ताकि हकीकी जिंदगी पर कब्जा कर लें। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हकीकी जिंदगी पर क्या कर लें? कब्जा कर लें। आमीन। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इसी चट्टान पर बुनियाद रखने की तौफीक बख्शे, और हम इस कलाम को महज सुनने वाले ना हों, बल्कि इसको सुनकर अपनी जिंदगी में इसको अमल में लाने वाले हों, ताकि हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर लें। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हमेशा की जिंदगी पर क्या कर लें? मिलके बोलेंगे, हमेशा की जिंदगी पर क्या कर लें? कब्जा कर लें। वो कैसे कब्जा कर सकते हैं? जब हमारी बुनियाद जो है चट्टान पर होगी। आमीन। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी ऐसा ही करने की तौफीक बख्शे। आमीन। रब अल्फाज में दिल से शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए, तमाम तेरे बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने खुदावंद तेरी आवाज़ को सुना है। हम सबको खुदावंद प्रैक्टिकल लाइफ में खुदावंद ऐसा करने की तौफीक बख्श। हम महज सुनने वाले, अंडरस्टैंड करने वाले ना हों, बल्कि इसको अमल पर लाएं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरे। मसीह यीशु के नाम के वसीला से आमीन, आमीन। सो खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।